दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये रिपीट ऑर्डर है। कंपनी राजस्थान में विंड टरबाइन लगाएगी। अब आप देख सकते हो इतनी ज़बरदस्त खबर के बावजूद भी स्टॉक की प्राइस में हमने तेज़ी नहीं देखी। आज हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों इतनी शानदार खबर के बावजूद स्टॉक नहीं दौड़ा? तो यहाँ पे जो एक और अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप भी विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं और आने वाले समय इसकी कंपटीशन जो है सुइलोन के साथ होती हुई दिखाई देगी। क्या सुइलोन का मार्केट शेयर कम होगा? साथ में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियां भी विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली है। क्या सुइलोन का जो एक छत्र राज है वो हिलने वाला है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या सुइलोन में फिर तेजी का दौर शुरू होगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 51.85 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.17% की गिरावट थी। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत ही कमजोर हुई 51.91 पर, क्लोजिंग 51.94 पर थी कल की। इंट्राडे में 52 का हाई भी बना, लेकिन बिकवाली देखने को मिली। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये 51 के आसपास आए। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ के बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये सारा का सारा मामला रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली का ही है, क्योंकि बड़े फंड हाउस तो इस लेवल पे बिल्कुल भी बिकवाली नहीं कर रहे। उनकी खरीदारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी और यानरा की कंपनी ने यहाँ पे देखो पार्टनरशिप की है 306 मेगावाट की विंड टरबाइन इंस्टॉल करने के लिए राजस्थान के अंदर। तो ये देख सकते हो कि सुजलॉन और यानरा दोनों ने मिलके एक यहाँ पे एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप की है और कंपनी को आप देखोगे एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। तो ये देखो कि सुज़लॉन एनर्जी जिसकी राजस्थान के अंदर मार्केट शेयर 44% के आसपास है, यानी आप एक तरह से देखें तो राजस्थान की जो इंस्टॉल कैपेसिटी में आधी योगदान तो सुज़लॉन की है, यानी 5.2 गीगावाट की कैपेसिटी के अंदर। आप देखिए सुज़लॉन लगातार अपने मार्केट लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखा है और यानेरा जो है इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है। दोनों मिलके अब राजस्थान में नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। तो ये देख सकते कि सुज़लॉन एनर्जी राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी है लीडर पोजीशन पे, क्योंकि 44% का उसका मार्केट शेयर है और 2 रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुए यात्रा की तरफ से 1 साल के अंदर। यानी लगातार कंपनी को रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी की इस रेपुटेशन का ये मतलब है कि जितने भी कस्टमर के साथ जुड़ते हैं वो लगातार रिपीट ऑर्डर देते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बाड़मेर राजस्थान में कंप्लीट किया जाएगा और इसके अंदर देखें तो 102 S144 WTG के जो विंड टरबाइन जिसकी रेटेड कैपेसिटी 3 मेगावाट की है वो सप्लाई किए जाएंगे। तो ये यानरा की तरफ से 153 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट देंगे। ईच प्रोजेक्ट 153 मेगावाट का है। ये 2 प्रोजेक्ट कंपनी को प्राप्त हुए, जो लोकेशन इसकी राजस्थान बाड़मेर में है। कंपनी वहाँ पे विंड टरबाइन लगाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2.3 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी इस समय सुइलोन की, यानी 44% का मार्केट शेयर। तो आप देख सकते हो कि जो स्टेट के अंदर जो प्रोजेक्ट लगाए 791 मेगावाट के, जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट है सुइलोन के। और यानरा की तरफ से इनको एफडीआरई के 2 प्रोजेक्ट प्राप्त हुए, जो बाड़मेर में कंपनी करेगी। 800 MWP सुइलोन उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 102 प्रोजेक्ट टोटल विंड टरबाइन लगाई S144 विंड टरबाइन के। और आप देखिए ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टावर इंस्टॉल किए जाएंगे 3 मेगावाट सीरीज के, ये पूरे प्रोजेक्ट होंगे। तो इसके माध्यम से जो भी बिजली बनेगी उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी पावर परचेस एग्रीमेंट किए हुए एनटीपीसी और एनएचपीसी के साथ में यानरा ने। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे यानरा जो है वो ग्रिड स्केल पोर्टफोलियो बिल्ड करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, उस जिसमें कॉम्बिनेशन होगा सोलर विंड और दूसरी एनर्जी स्टोरेज का। ये प्रोजेक्ट के माध्यम से वो बिजली सप्लाई करेगी सरकारी कंपनियों को। तो ये देखो कि सरकार का जो विजन है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना 2030 तक के लिए, जिसमें एक बड़ा यहाँ पे रोड मैप यहाँ पे क्लियर होता है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखिए सुजलॉन का भी रोल है और यात्रा कंपनी दोनों मिलके ये ऑर्डर जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये देख सकते हो कि सुजलॉन के साथ मिलके कंपनी लगातार नए ऑर्डर प्राप्त कर रही है और काफ़ी तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ाई है। तो सुजलॉन एक भरोसेमंद पार्टनर है जिसके ऊपर हर कंपनी भरोसा करती है।
अब इस मौके पे गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन एनर्जी के, उनका कहना है कि ये जो हमने कोलैबोरेशन किया है यांडा के साथ सुजलॉन ने, यह एनर्जी ट्रांजिशन का एक नया आप देखा नया अध्याय रचता हुआ दिखाई देगा। इस पार्टनरशिप के माध्यम से हम अपने पिछले 30 सालों का जो हमारा अनुभव है उसके माध्यम से हम सबसे उत्तम सेवाएं देंगे। यानी आप देखिए तो जो ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने में सबसे बड़ा जो रोल है सुजलॉन का होगा। हम लगातार उनके साथ मिलकर काम करें महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, और लगातार जो प्रोजेक्ट यांद्रा को मिल रहे वो सारे प्रोजेक्ट दोनों कंपनियां मिलकर कर रही है और सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम सुजलॉन के पास आ रहा है। ये सुजलॉन के लिए अच्छी बात है कि लगातार उनको रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ जेपी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन के, उनका भी कहना है कि इस समय सुजलॉन के पास जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंपनियों से हटके है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी वर्ल्ड क्लास है, और हम विंड टर्बाइन हो या फिर उसके सॉफ्टवेयर वगैरह सब मेक इन इंडिया के तहत बनाते हैं, जिसकी वजह से लगातार हम सबसे बेहतर सेवाएं दे पा रहे हैं। और राजस्थान में हम सबसे आगे, जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो तो बहुत हॉट टेम्परेचर के अंदर सिर्फ हमारी विंड टर्बाइन अच्छे से काम कर पाती है। वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला, जिससे कस्टमर बेस हमारा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए जेरोमी ऑर्टी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यांद्रा के, उनका भी कहना है कि सुजलॉन के साथ पार्टनरशिप करके हमें गर्व अनुभव हो रहा है, क्योंकि सुजलॉन के पास सबसे शानदार टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम बेहतर सेवाएं लोगों को दे पाएंगे और आने वाले समय भी ऐसे हम प्रोजेक्ट और कर पाएंगे, इसका हमें भरोसा है। तो लगातार बेहतर ऑर्डर मिलने के बाद भी गिरावट का सिलसिला जारी। तो यहाँ पे देखिए एयूम कैपिटल के राजेश अग्रवाल के मुताबिक कंपनी ने पहले काफ़ी बुरे दौर को देखा है, हालांकि पिछले तिमाही के नतीजे अच्छे रहे, कैश पोजीशन भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी रही है, वही सरकारी नीतियाँ भी सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। उनके मुताबिक स्टॉक अगले 3-4 तिमाही में काफ़ी बेहतर करेगा और यहाँ से काफ़ी शानदार उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें तो दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी सुजलॉन को लेकर बुलिश ही है लगातार। आप देखें तो चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या आनंद राठी, सब बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनका कहना है कि सुजलॉन इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी फंडामेंटली भी मजबूत है, कर्ज मुक्त भी है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। तो आने वाले इसमें डेफिनेटली सुजलॉन को फ़ायदा ही होगा, इसके शेयर होल्डर को भी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और जो निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप भी अब विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ चुके हैं और ये सुजलॉन के लिए अब बड़ी कंपटीशन हो सकती है। काफ़ी बड़ी घराना, आप देखिए काफ़ी मजबूत पैसे से, तो कंपटीशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। सुजलॉन के पास इस समय आप देखिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारा 30 साल का अनुभव है, ये नए खिलाड़ी है, लेकिन आप देखो कि पैसा भी कुछ होता है, मायने रखता है, तो टक्कर तो होगी खास। और अब रिलायंस और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियां भी इस सेक्टर में आने वाली है, यानी बड़ी कंपटीशन देखने को मिल सकती है और सुजलॉन को भी कंपटीशन उनके साथ फाइट करनी होगी। लेकिन सुजलॉन के पास वो सारा अनुभव है, उनके पास मजबूत टीम है, जिसे भरोसा है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।